कॉन्स्टिट्यूएंसी जो तैयार की थी दलितों की, ओबीसी की, जरा सा ध्यान भटका और उसमें बड़ी सेंधमारी कर ले गई भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में। कि आप मुझसे लड़ने के लिए हिम्मत तो जुटा लोगे, कमीनापन कहाँ से लाओगे? क्या बात कर रहे हैं? मैं आपके साथ एक मुश्त खड़ा हुआ था, आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया था, वो भी छिटका है। कोई किसी मीडिया ने ये बात नहीं दिखाई कि नायब सिंह सैनी ने कहा, मैंने कल भी कहा तो जी, आपके ही डेटा में बात कही मैंने। बिल्कुल ठीक बात है, आपके डेटा में बात की एकदम ठीक बात। बैटरियां केवल 1% ही जली और कुछ बैटरियां 40% जली। जो बैटरी जिस पार्टी का इतिहास दलित विरोधी है, वहाँ दलितों का समर्थन कहाँ होगा? ये तो मैं आपके श्रीमुख से कई बार सुन चुकी हूँ। अरे आप पहले बोलने का मौका दीजिए गरिमा जी, या तो मैं शांत हो जाता हूँ। हाँ। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 3 दलित समाज की महिलाएं मंत्री बनती हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको ये तमाचा जो जड़ा कि हाईकोर्ट ने तमाचा क्या जड़ा? हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने माफी किससे मांगी, तो तमाचा किसको जड़ा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार कांग्रेस को हराया, लेकिन यही बात न तो कांग्रेस को हजम हो रही है, ना ही उसके चाहने वालों को। खैर दोस्तों, आज का डिबेट होने वाला है बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, न्यूज एंकर गरिमा सिंह और कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल के बीच में। दोस्तों, डिबेट बड़ी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अतुल लोंडे पाटिल, ये जो बड़ी मुश्किल से आपने राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा 1, भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो तैयार की थी दलितों की, ओबीसी की, जरा सा ध्यान भटका और उसमें बड़ी सेंधमारी कर ले गई भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में। देखिए गरिमा जी, अहम मुद्दे पर आने से तो पहले कह दूं कि एक चाइना टाउन नाम की मूवी आई थी। हाँ। उस मूवी में जगीरा नाम का एक विलन था। वो 5 रिटायर्ड आर्मी अफसर्स से कहता है कि आप मुझसे लड़ने के लिए हिम्मत तो जुटा लोगे, कमीनापन कहां से लाओगे? तो इसके आगे हमें ऐसा लगा था कि लोकसभा में सब फेयर हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगा था, लेकिन अभी पता चल रहा है कि अभी हिम्मत भी जुटानी पड़ेगी और कमीनापन से भी लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपने तमाम चीजें सुपुर्द कर दी चुनाव आयोग के। अब चुनाव आयोग आपको इनिशिएटिव लेकर बताएगा, लेकिन मैं आज डेटा लेकर बैठी हूं। ये CSDS लोक नीति का रेप्यूटेड सर्वे है, रेप्यूटेड डेटा है, और इसमें ओबीसी भी आपसे छिटका और दलित भी जो 68% था लोकसभा के चुनावों में आपके साथ एक मुश्त खड़ा हुआ था, आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया था, वो भी छिटका है। देखिए, आपने रेप्यूटेड सर्वे जो है उसका रेपुटेशन हमने 2 बार देखा है 6 में, तो वो छोड़ दीजिए। आपका इनका जो डेटा है उसी पे बात कर लेते हैं। किसान तो सभी जाति में है, ओबीसी में है, नॉन ओबीसी में है, जाटों में है, नॉन जाटों में है, 36 बिरादरी में है। फिर वो 44% उसने हमें वोट किया और 35% उसने बीजेपी को वोट किया। गैर किसान भी सभी जाति में है, सवर्णों में है, ओबीसी में है, दलितों में है, सारे इसमें है। गैर किसान कहा ना, तो उसमें 38% कांग्रेस को मिला है, 41% बीजेपी को मिला है। ओवरऑल वोटिंग जो दोनों पार्टीज को हुआ है उसमें 0.85%, 0.85%, 100 में 0.85 पैसा, 100 रुपया में, यानी 0.85% का अंतर है। सीटें हमारी भी 37 आई है, उनकी 48 आई है, तो उसके ऊपर जो हमारा ऑब्जेक्शन है वो हमने सामने तो रखा है। और कोई किसी मीडिया ने ये बात नहीं दिखाई कि नायब सिंह सैनी ने, मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी कि मैंने सारी व्यवस्था कर ली है। कहा, मैंने कल भी कहा अतुल जी, मैंने कल भी कहा, मैंने परसों भी कहा, और आज भी मैंने उनका आधा बयान पढ़ दिया। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, आप कह रहे हैं भाई ओबीसी में भी किसान, ओबीसी में भी है, जाटों में भी है, दलितों में भी है। बिल्कुल ठीक बात है, आपके डेटा में बात की, एकदम ठीक बात है ये जो। लेकिन किसान जो है वो ओबीसी भी है, जाट भी है और दलित भी, ये मैंने आपकी बात मान ली। लेकिन मैंने इसको और सेग्रीगेट कर दिया ना CSDS ने, और उन्होंने ये बता दिया कि भाई आपके साथ जो 51% अदर ओबीसी खड़ा था लोकसभा चुनाव के दौरान, वो घटकर रह गया आपके साथ 32%। जो यादव थे वो आपसे 2.5 गुना ज्यादा बीजेपी के साथ चले गए। दलित आपके साथ 68% खड़ा था लोकसभा चुनाव में, वो घटकर रह गया 33%। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमने ओबीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी SC ST वाली बात नहीं है, हमने जात का कार्ड नहीं खेला है। हमने लोगों तक इस देश के संसाधनों का बंटवारा बराबर होना चाहिए। सब कुछ अदानी अंबानी को नहीं मिले, सब कुछ एक ही घर में नहीं जाए।
इस देश के संसाधनों पे संविधान ने सबको जो इक्वल एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है प्रियम्बल में, ये संविधान का जो जिस्ट है उसको इंप्लीमेंट करने की बात कही है। राहुल जी ने बार बार कहा है कि ये विचारधारा की लड़ाई है, ये लड़ाई हकों की लड़ाई है, ये दलित लड़ाई नेता मतों की को आप नहीं है। संभाल नहीं पाए हरियाणा में, कुमारी शैलजा को। वो आप ये 12 कैसे बात सितंबर कर को सकते आखिरी हैं? रैली करके 26 सितंबर तक गायब हो गई। कितने लोगों को हमने, हमारे पास जगह थी जब विधान परिषद की बात आई, जब राज्यसभा की बात आई, हमने दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को उनके हक दिए हैं। बाकी लोगों को अपने हक बाजू रखने पड़े। ये हुआ है महाराष्ट्र में और हर अरे भाई, कुमारी शैलजा क्यों बैठ गई? वो दलित वोट बैंक जो कंसोलिडेट था 21% का, उनकी नेता को आपने पूछा नहीं आखिर तक? बेचारी दिल्ली आई। शैलजा जी ने दो टूक बता दिया कि मैं कांग्रेस हूँ, कांग्रेस में ही रहूंगी। हाँ। मेरे पिताजी झंडे में गए, मैं भी कांग्रेस के झंडे में लेकिन जो जाऊंगी। दलित ये क्यों आप बात 68% करते हो? उस नहीं, अब ये गलत अतुल बात जी, है। सुनिए जब ना। गडकरी जी की बात आई तो बोले मेरे कमीज से तेरी कमीज सफेद कैसी, और जब शैलजा जी की बात आई और हमने सच बात बताई तो बोलते नहीं ये तो गलती है ना। मैं तो ये पूछ रही हूँ ये ठीक नहीं है गरिमा जी, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी चिटकी आज नहीं है। आपसे सवाल भाई, 68% का दलित वोट बैंक आपके साथ था 2024 के लोकसभा चुनाव में, और ये घट गया। वो जो ये जो पहली तब सॉल्व होगी गरिमा जी, हाँ। ये पहली तब सॉल्व होगी जब कुछ बैटरियां केवल 1% ही जली और कुछ बैटरियां 40% जली। जो बैटरियां 40% जली है ईवीएम की, उसमें हम जीते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? आज कांग्रेस की जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, वो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स 100 साल पुरानी है, और उसके पीछे कारण क्या है? सामंतवाद, नव सामंतवाद, एक नियो फ्यूडलिज्म जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की नीतियों से, उनके नेताओं से टपक रहा है, वो दलित समाज देख रहा है। शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं देंगे तो यही हाल होने वाला है। लगातार निरंतरता से जिस पार्टी का डीएनए दलित विरोधी है, जिस पार्टी का स्ट्रक्चर, जिस पार्टी का इतिहास दलित विरोधी है, वहां दलितों का समर्थन कहां होगा? वहां दलितों को आशीर्वाद प्राप्त कहां होगा? भारतीय जनता पार्टी, मैं ये आपको फेहरिस्त बता सकता हूँ, भारत के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पर कब बैठी? अरे भाई, अरे गुरु एक सेकंड, उत्तर प्रदेश में बैटल लड़ना है ना एक बार। ये तो मैं आपके श्रीमुख से कई बार सुन चुकी हूं और बड़े सम्मान के साथ इसको स्वीकार कर लिया मैंने, सम्मान के साथ। लेकिन ये बताइए भाई कि 21% दलितों का आरक्षण घटकर रह गया 16%, 27% ओबीसी का आरक्षण घटकर रह गया 3.86%, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई, मेरिट लिस्ट आपको दोबारा जारी करने के लिए कह दिया। 19,000 पदों पर घोटाला हुआ, आरक्षण खा गई सरकार। गरिमा जी, अगर आपका प्रश्न पूरा हो गया हो तो मैं चाहता हूं कि बिना रोक टोक के मुझे बोलने का अवसर दिया जाएगा, क्योंकि आपके दर्शकों के साथ भी न्याय होता है। कोई भी एक पोस्ट से, एक नौकरी से आरक्षण का प्रारूप तय नहीं होता है, आरक्षण का स्वरूप नहीं तय होता है। अगर एक भर्ती में आरक्षण का फॉलो नहीं हुआ और हाईकोर्ट ने कुछ कह दिया तो संपूर्ण आरक्षण समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसी उत्तर प्रदेश में, अरे आप पहले बोलने का मौका दीजिए गरिमा जी, या तो मैं शांत हो जाता हूं। मैं शांत हो जाता हूं गरिमा जी। आपको पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 3 दलित समाज की महिलाएं मंत्री बनती हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। विजय लक्ष्मी हो, गुलाब देवी हो, बेबी रानी मौर्य हो, कोई मतलब नहीं है। पहली बार उत्तर प्रदेश का व्यक्ति ब्रिजलाल एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स का अध्यक्ष बनता है, उससे कोई मतलब नहीं है। असीम अरुण हो, ब्रिजलाल हो, पहली बार दलितों को इतना सम्मान और सशक्तिकरण हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तो एक नौकरी में क्यों आ गए गुरु? गरिमा जी, राजस्थान में न जाने कितने पेपर घोटाले हुए, उससे आरक्षण का स्वरूप नहीं बदला। लेकिन एक नौकरी के, एक भर्ती में आरक्षण संबंधित कुछ हो गया तो पूरे आरक्षण का स्वरूप बदल गया। इस प्रकार से भ्रम फैलाना ठीक नहीं है, इस प्रकार से भ्रांति फैलाना ठीक नहीं है। जिस पार्टी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित किया, जिस पार्टी ने बाबू जगजीवन राम को अपमानित किया, जिस पार्टी ने सीताराम केसरी को अपमानित किया, जिस पार्टी ने आज कुमारी शैलजा जी को अपमानित किया, वो पार्टी दलित ओबीसी की क्या ही हकमारी करेगी? भारत की जनता। लेकिन गुरु एक सेकंड, डॉक्टर गुरु, इतने संभ्रांत प्रवक्ता होकर आप मुझे कह रहे हैं कि एक इशू को मैं मुद्दा ना बनाऊं। 69,000 शिक्षक, और कितने साल से लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में, तकरीबन 4-4.5 साल से। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको ये तमाचा जो जड़ा कि भाई आप सारा आरक्षण जो है ना, आपने 1984 का, 81 का ना 1994 का, आपने किसी आरक्षण के नियम को नहीं माना। मुझे लगता है कि हाईकोर्ट ने तमाचा क्या जड़ा, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने माफी किससे मांगी तो तमाचा किसको जड़ा था, इस प्रकार से शब्दों से हमें बचने की आवश्यकता है।
आप भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के प्रति ऐसे शब्दों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 के चुनाव हो, 2017 के चुनाव हो, 2022 के चुनाव हो, आखिरकार निरंतरता से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन क्यों कर रही है? क्योंकि आज भी संजय जी का सर्वे ये सिद्ध करता है कि उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, संपूर्ण समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को इसलिए मिल रहा है क्योंकि शासन में, प्रशासन में, सरकारी व्यवस्था में भागीदारी और सम्मान मिल रहा है। अच्छा, राहुल चलिए, गांधी जी की बहुत तरह छोटा सा सवाल क्या जो पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं ना, जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने दलितों को अम्यूजमेंट पार्क बना दिया है। 100 वर्ष पूर्व, 150 वर्ष पूर्व यूरोप के लोग आते थे और इसी प्रकार से अफ्रीका के बच्चों को देखते थे, ये भूखे बच्चे हैं, नंगे बच्चे हैं। राहुल गांधी जी, अभी भी समय है, आप सावधान हो जाइए। दलितों के यहाँ जाकर के भोजन करने से कुछ नहीं होगा। दलितों को अपने आप बुलाइए, अपने घर पे उनका जूठा गिराइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक को जरूर से कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।